हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स मास्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। आपको पता होगा कि इस इंडेक्स का ये पहला एडिशन है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है, साथ ही साथ ये उन्होंने स्टेट्स को यूटीज़ को रैंक दिया हुआ है। तो वो रैंक देने के लिए उनका क्या पैरामीटर्स था, कौन सी स्टेट टॉप पे है, कौन सी स्टेट बॉटम पे है, कौन से यूटी टॉप पे है, कौन सा यूटी बॉटम पे है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हम सेम चीज़ें देखेंगे कि कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टॉप पे है, कौन सा स्टेट बॉटम पे है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी डिस्कस करूंगी। देखिए, ये पहला एडिशन है तो एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा, 1 से 2 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। आप अच्छे से कीजिए। अगर किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कर रहे हैं तो इसके कुछ की हाइलाइट्स, कौन सी स्टेट टॉप पे है, क्या पैरामीटर्स है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मेंस में आपको इसका आंसर राइटिंग रहेगा, तो आप उसके लिए इसको बहुत डिटेल से करें। साथ ही साथ कुछ आप इसमें डायग्राम्स इंक्लूड करेंगे तो आपके आंसर का वेटेज बढ़ेगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट। इसमें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्विक रिवाइज भी कराऊंगी, ताकि आप ज़्यादा टाइम तक और क्या हाइलाइट्स है, क्या हाइलाइटेड रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगी। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स होता क्या है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस। ये पहला एडिशन था इस रिपोर्ट का। देखिए, पहले नीति आयोग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इस आयोग को बनाया गया था। ये जो इनोवेशन इंडेक्स है, इसका एम है एट एग्जामिंग द इनोवेशन कैपेबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट। द इंडेक्स डेवलप्ड ऑन द लाइन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स would help the innovation ecosystem of Indian states and union territories to design policies to drive innovation across region. ये जो इंडेक्स है, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो होता है उसी की माप रेखा पे बनाई गई है। इस इंडेक्स का मेजर जो इस इंडेक्स के आने से हेल्प ये रहेगा कि इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है अपने रिसोर्सेज, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएगी, उस हिसाब से इनोवेशन करेगी। अभी इंडिया में क्या होता है, एक मतलब हर एक स्टेट को एक पैरेलल में लेकर के जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन इस इंडेक्स के आने के बाद हर एक स्टेट की क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या उस स्टेट के डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमें पता चलेगा डिटेल में। तो हम पॉलिसीज़ जो बनाएंगे वो रीजनल लेवल पे पॉलिसीज़ बनने लगेंगी, ताकि रीजनल लेवल पे वो इम्प्लीमेंट हो। हर स्टेट की अपनी कैपेबिलिटीज़ है, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो क्या होगा, उनके डेवलपमेंट में इससे मदद मिलेगी। तो इस इंडेक्स के आने से ये फ़ायदा होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, इसका स्कोर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ द स्कोर ऑफ इट्स 2 डायमेंशन, एंड दीज 2 डायमेंशंस आर इनेबलर्स एंड परफॉर्मेंस। इनेबलर्स आर द फैक्टर दैट अंडरपिन इनोवेशन कैपेबिलिटीज़। इनको 5 पिलर्स में ग्रुप किया गया है। फर्स्ट है ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। इसके बाद अगर आप परफॉर्मेंस की बात देखेंगे, परफॉर्मेंस डायमेंशन कैप्चर बेनिफिट दैट ए नेशन ड्राइव फ्रॉम द इनपुट्स। इसको भी उन्होंने 2 डिफरेंट पिलर्स में डिवाइड किया गया है, और दीज पिलर्स आर नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम की मदद से ये समझाने की कोशिश की है कि इनेबलर और परफॉर्मेंस का जो ये जो कुछ पिलर्स है वो वर्क कैसे करता है। देखिए, अगर आप इनेबलर्स में देखेंगे तो ये 5 पिलर्स हैं: ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। अगर आप परफॉर्मेंस में देखेंगे तो 2 पिलर्स हैं: नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इनोवेशन इफिशिएंसी रेशियो होता है, और इस एफिशिएंसी रेशियो का जो एवरेज होता है वो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उनका स्कोर, या फिर ये कहें कि ये उनका पोजीशन डिसाइड करता है। तो ये डायग्राम भी आपको यूज़फुल होगा अगर आप किसी भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो अगर आप ये डायग्राम देंगे तो आपका वेटेज भी बढ़ेगा। चलिए, हम आगे के कुछ और की हाइलाइट्स इस इंडेक्स का जानते हैं।
इस रिपोर्ट में उन्होंने स्टेट्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वो कैटेगरीज हैं मेजर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट्स, यूटी और स्मॉल स्टेट्स। इन 3 कैटेगरीज में उन्होंने स्टेट्स को डिवाइड किया था। मेजर स्टेट्स में कर्नाटका टॉप पे था, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम टॉप पोजीशन पे था, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। यूटी या स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो दिल्ली टॉप पे था। महाराष्ट्र परफॉर्म द बेस्ट इन द डायमेंशन ऑफ इनेबलर्स। जितने भी टॉप 10 मेजर स्टेट्स थे वो मोस्टली सदर्न या फिर वेस्टर्न इंडिया के स्टेट्स उसमें आते हैं। दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश आर मोस्ट इफिशिएंट स्टेट इन ट्रांसलेटिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट। इस इंडेक्स का मतलब ये क्या होता है कि जो स्टेट टॉप पोजीशन पे है वो बहुत इफ़िशिएंट है इनपुट को आउटपुट में ट्रांसलेट करने में। मतलब जैसे कर्नाटका टॉप पोजीशन पे था तो कर्नाटका जो है वो इनपुट को आउटपुट में, मतलब अगर उन पे इतना इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने में सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट माने जा रहे हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से ये समझाने की कोशिश करूँगी कि टॉप 3 के जो मेजर स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली स्टेट्स में टॉप 3 में कौन था, यूनियन टेरिटरीज स्मॉल स्टेट्स में टॉप 3 में कौन कौन सी स्टेट्स आ रही थी और बॉटम के टॉप 3 कौन कौन से स्टेट्स हैं। आप डायग्राम की मदद से लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ। देखिए मेजर स्टेट टॉप रैंकर्स जो हैं वो कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र हैं। आप साथ ही साथ इनका स्कोर भी देख सकते हैं। कोड इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इन स्टेट्स के नाम याद रखिए। नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली स्टेट की बात करें तो इसमें जो टॉप 3 नाम है उसमें है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। यूनियन टेरिटरीज या स्मॉल सिटी या फिर स्मॉल स्टेट्स की बात करेंगे तो दिल्ली, चंडीगढ़ और गोवा, ये 3 टॉप 3 में आएगा। अगर बॉटम से बात करें, अगर हर एक कैटेगरीज में अगर बॉटम से हम बात करेंगे तो बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये टॉप 3 बॉटम की स्टेट्स हैं, बॉटम रैंकर्स के ये 3 स्टेट हैं। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि इन्वेस्टमेंट में कौन सी स्टेट टॉप पे थी, कौन सा इन्वेस्टमेंट, अगर बात करें कि कौन से स्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या फिर अट्रैक्ट कौन कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को कर रहा है, उसमें टॉप में कौन सा था, टॉप लिस्ट में कौन कौन से स्टेट थे, हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टेट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो कर्नाटका टॉप है इस इंडेक्स में, बिहार, झारखंड और पंजाब वेयर द लीस्ट अट्रैक्टिव स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट। अमॉन्ग द नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा वेयर द टॉप 3 स्टेट, वाइल अमॉन्ग द यूटी, लक्षद्वीप, दिल्ली एंड गोवा वेयर द टॉप 3 रीजन्स, जो कि अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इस इंडेक्स के आने से स्टेट पे का इफेक्ट क्या पड़ेगा, या फिर अगर आप बात करें कि पॉलिसीज मेकर्स जो होंगे उन पे इसका क्या, पॉलिसीज जो बनाई जाएंगी हर स्टेट के लिए, इस इंडेक्स का उसके साथ क्या डायरेक्ट कोरिलेशन है, अगर है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए एट लास्ट अब हम लोग ये जानेंगे कि इस इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर इस इनोवेशन इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। द इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव अ कल्चर ऑफ इनोवेशन अक्रॉस इंडियन स्टेट्स. इट will create a sense of competition among states. State will devise their own strategy for fostering an innovation climate. It will create a holistic tool which can be used by policymakers across the country to identify the challenges to be addressed and strength to build on when designing policies. देखिए इसके आने से इंडियन स्टेट्स के बीच में कंपटीशन आने लगेगा कि वो हर साल जब ये इंडेक्स आए तो वो अपना रैंक जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। साथ ही साथ सारे स्टेट्स में इनोवेशन के लिए आइडियाज़ आने लगेंगे, सब में कंपटीशन रहेगा, कौन कितने इनोवेटिव आइडियाज़ ला सकता है अपने स्टेट को, कौन इस रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकता है। साथ ही साथ चाहे वो स्टेट लेवल पे पॉलिसी बनती हो या फिर यूनियन पूरे इंडिया लेवल पे जो पॉलिसी बनती है उसमें पॉलिसी मेकर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा। वो हर स्टेट का जो एडवांटेज है उसको वो कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, वो पॉलिसी उस हिसाब से बनाएंगे कि जिस स्टेट का जो प्लस पॉइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलाइज किया जा सके। जैसे ही हर स्टेट अपना रैंक इम्प्रूव करेगा, हमारा इंडिया का रैंक जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारा रैंक इंक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, इसके ये एडवांटेजेस रहेंगे। अब मैं लास्ट में कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने की ज़रूरत है।
चलिए, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, ये पहला एडिशन था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का, जो कि प्रेजेंट करती है नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसमें दो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे कि जिसके दो डायमेंशंस के बेसिस पे ये इंडेक्स कैलकुलेट किया गया था, इनेबलर्स और परफॉर्मेंस। अगर हो सके तो आप उसके जो पिलर्स मैंने आपको बताए थे वो आप याद रख सकते हैं, नहीं भी तो आप एक झलक ज़रूर देख के रखें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया भी जाता है। इसके बाद टॉप में कौन सी स्टेट आएगी, उनकी जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी उसमें टॉप में कौन सी स्टेट है, मेजर कैटेगरीज में टॉप में कौन सी स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न या हिली में टॉप में कौन सी स्टेट है। टॉप 3 के आप नाम याद रख सकते हैं। जैसे मेजर स्टेट्स में कर्नाटका टॉप पे था, तमिलनाडु फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम टॉप में था, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। यूटी या फिर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो दिल्ली टॉप पे था। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत है कि जितने भी मेजर टॉप 10 स्टेट्स थे वो मोस्टली डोमिनेटेड है सदर्न या फिर वेस्टर्न इंडिया के। इसके बाद आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन सा स्टेट कर रहा था, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पे है कर्नाटका। नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली स्टेट्स की बात करें तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये 3 स्टेट से आप तीनों के नाम याद रख लीजिए, या फिर हाईएस्ट पे जौन सा था वो याद रख लीजिए। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि इसमें आपको याद रखने की क्या क्या ज़रूरत है। ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इस टॉपिक को कीजिए। चलिए, इसी के साथ थैंक यू। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। मैं ऐसे ही जो टॉपिक्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कवर कराने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। आप भी अगर कोई टॉपिक आप सजेस्ट मुझे करते हैं कि मैं वो जल्दी कराऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। ओके, थैंक यू। इस कोरोना के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ।